हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम सामाजिक गतिशीलता टॉपिक को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की है। अगर आपने इतने पढ़ लिया तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन जाएंगे। और सामाजिक गतिशीलता की परिभाषाएँ क्या है, समाजशास्त्रियों ने इसे किस रूप में परिभाषित किया है, सामाजिक गतिशीलता का प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछे जाते हैं। सोरोकिन ने जो सामाजिक गतिशीलता का समतल क्षैतिज गतिशीलता और जो वर्टिकल लंबवत गतिशीलता की बात करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो सामाजिक गतिशीलता से पूछी जाती हैं, जो क्वेश्चन यहाँ से वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो देखते हैं सामाजिक गतिशीलता। और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए यूज़फुल रहने वाला है आपका यूपी पीजीटी टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ या सोशियोलॉजी के अदर जो एग्जाम्स होते हैं। तो देखते हैं सामाजिक गतिशीलता सब का प्रयोग सबसे पहले ये सोरोकिन ने दिया था 1927 में। इनकी एक बुक है सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी। इसमें आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता का जो शब्द का प्रयोग किया था उसने सोरोकिन ने किया था। और किस बुक में किया था, सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी में। और ईयर भी याद रखिएगा 1927 में। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम सब यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। सामाजिक गतिशीलता क्या है, इसका अर्थ देखते हैं। तो जब परिवर्तन किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति पद स्थान में होता है तो यह सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं इजी लैंग्वेज में। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे वो टीचर है, अब वो एसडीएम या डीएम बन गया, तो उसकी सामाजिक पद में जो परिवर्तन आया यही सामाजिक गतिशीलता है। आगे डिटेल में हम इसके प्रकारों पे बात करेंगे तो काफ़ी ईजी आपको समझ में आएगा। अभी ये समझिए कि व्यक्ति के सामाजिक स्थिति में जब परिवर्तन होता है, एक पद से वो दूसरे पद में जाता है, तो यही गतिशीलता है, वो सामाजिक गतिशीलता है। अब सामाजिक गतिशीलता की परिभाषाओं की अगर बात करते हैं तो इसको देखते हैं समाजशास्त्रियों ने कैसे परिभाषित किया है। बोगार्डस ने कहा कि सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। तो जब भी आप समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं पढ़ें, इनके कीवर्ड्स को याद रखेंगे। जैसे बोगार्डस का जो कीवर्ड है वो है सामाजिक पद, तो सामाजिक पद में परिवर्तन गतिशीलता, ये बोगार्डस कहते हैं। और फिचर ने कहा है कि सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति के पद या श्रेणी के एक स्तर से दूसरे स्तर में गति को कहते हैं। अब फिचर का जो कीवर्ड है आप इसे याद रखिएगा, ये कहते हैं पद या श्रेणी के एक स्तर से दूसरे स्तर में, इनका ये कीवर्ड है। सोरोकिन ने कहा है कि सोरोकिन की मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा और कई बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता शब्द दिया था, तो इसलिए इनकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कहते हैं जब कोई व्यक्ति या समूह एक से दूसरे स्थान एवं एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अब इनके कीवर्ड्स की अगर बात करें तो इनका ये कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान और एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना सामाजिक गतिशीलता है। ठीक है, बर्टन एवं हंट ने कहा कि सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य परिस्थिति में ऊंचे नीचे पद में परिवर्तन से है। तो ये कहते हैं कि परिस्थिति में ऊंचे नीचे पद में परिवर्तन इनका कीवर्ड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सोरोकिन की डेफिनेशन, हमसे याद रखिएगा। अब इसके बिल्कुल भी मत करिए, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अब गतिशीलता के प्रकार की बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो सोरोकिन ने गतिशीलता की 2 प्रकारों की बात की है, समतल या क्षैतिज गतिशीलता और एक है आपकी लंबवत गतिशीलता। तो पहले क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि सोरोकिन ने किस समतल क्षैतिज गतिशीलता लंबवत गतिशीलता की बात कौन करता है, तो ये सोरोकिन करते हैं। अभी इसे देखते हैं ये क्या है कि क्षैतिज गतिशीलता क्या है। क्षैतिज का मतलब होता है कि ऐसे सीधी रेखा जो होती है सरफेस लेवल पे, वो किसी समान स्थिति या समूह या वर्ग में व्यक्ति का परिवर्तन होना क्षैतिज गतिशीलता कहलाता है। कभी कभी व्यक्ति का पद भी बदल जाता है परंतु उसकी सुविधा प्रतिष्ठा वेतन आदि में परिवर्तन नहीं होता है। इसको एग्जाम्पल से समझे जब भी तो आपको समझ में आएगा ईजी। जैसे कि एक कोई टीचर है, उसका ट्रांसफ़र हो गया दूसरे ज़िले में, या फिर कोई एक डीएम एसडीएम है तो उसका ट्रांसफ़र दूसरे ज़िले में हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसकी स्थिति और पद में परिवर्तन नहीं हुआ है, बट इनका स्थानांतरण हो गया है। तो इनकी सुविधाएं प्रतिष्ठा वेतन आदि में कोई परिवर्तन नहीं, सेम है, बट इनका स्थान जो चेंज हो गया है, तो यही क्षैतिज गतिशीलता है। अब लंबवत गतिशीलता क्या होती है, ये विषम स्तरीय गतिशीलता कहलाती है। इसका व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या पद में परिवर्तन होता है। तो जो परिवर्तन होता है वो ऊंचे से नीचे स्तर की भी होता है और नीचे से ऊंचे स्तर की भी और होता है। तो अब इसे याद ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल से समझे, जैसे कि क्लर्क जो होता है अगर वो मैनेजर बन गया तो ये निम्न से उच्च स्तर की ओर गतिशीलता हो गई। और जो क्लर्क है वो अगर वो चपरासी बन गया, अगर डिमोशन हो गया उसका, तो ये उच्च से निम्न स्तर की ओर गतिशीलता हो गई। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझना, बट अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो ईजी हो जाए। जैसे कि अगर प्रमोशन हुआ, जैसे क्लर्क से मैनेजर बन गया, तो ये
यह है निम्न से उच्च स्तर की ओर गतिशीलता हो गई, और वो है लंबवत गतिशीलता। और जैसे क्लर्क से चपरासी बन गया, डिमोशन हो गया, तो ये उच्च से निम्न स्तर की गतिशीलता हो गई। आई होप ये क्लियर हो गया। आप एग्जाम्पल याद रखेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी कनेक्ट। अब सोरोकिन ने लंबवत गतिशीलता को 2 भागों में बांटा है, ये याद रखिएगा, आरोही अवरोही, आरोही या ऊर्ध्व गतिशीलता, अवरोही या अधोगामी गतिशीलता। अब इसे याद रखिएगा कि आरोही अवरोही या ऊर्ध्व गतिशीलता और अधोगामी गतिशीलता की बात कौन करता है, तो सोरोकिन। जब भी कोई कंसेप्ट पढ़े तो वो कंसेप्ट किसने दिया, आप उसे इतना भी अगर याद रखते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आरोही ऊर्ध्व गतिशीलता का मतलब क्या है कि अपने पद से ऊपर जाना, जैसे क्लर्क से मैनेजर बनना। अवरोही या अधोगामी गतिशीलता अपने पद से नीचे जाना, जैसे क्लर्क से चपरासी बनना। तो ये ईजी है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिमसेट तथा बेनेडिक्ट ने सामाजिक गतिशीलता को 2 भागों में बांटा है, एक है अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता और एक है अंतरापीढ़ीगत गतिशीलता। अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, तो उसे अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता कहते हैं। जैसे कि कोई क्लर्क है, उसका जो सन है, बेटा है, वो सिविल सर्विसेज में उसको डीएम या एसडीएम हो जाना, तो ये अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता होती है। कि मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की परिस्थिति, जैसे कि एक पीढ़ी है जिसका कोई पिता है वो क्लर्क है, तो उसका जो बेटा है वो एसडीएम या डीएम बन गया। तो आप देखिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गतिशीलता हो रही है। और यह भी 2 टाइप की होती है, एक है अधोगामी और है ऊर्ध्वगामी। अधोगामी मतलब दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी की तुलना में निम्न स्तरीय व्यवसाय अपनाती है। जैसे अगर कोई फादर है कि वो डीएम है, एसडीएम है, तो अगर उसका बेटा जो है वो क्लर्क हो गया, तो ये है कि आप देखिए जो दूसरी पीढ़ी है, जो दूसरी पीढ़ी उसने निम्न स्तरीय व्यवसाय अपनाया, पहली पीढ़ी काफ़ी अच्छा व्यवसाय, उच्च स्तर का व्यवसाय था। ऊर्ध्वगामी जो होता है वह दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी की तुलना में उच्च व्यवसाय अपनाती है। तो जो पहले, ये जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। तो जैसे कोई फादर क्लर्क है और उसका बेटा है जो एसडीएम हो गया, तो ये ऊर्ध्वगामी गतिशीलता हो गई। अंतरापीढ़ीगत गतिशीलता, इसके अंतर्गत क्या होता है कि परिवर्तन एक ही पीढ़ी में होता है। तो हमने ऊपर देखा अंतरपीढ़ी में परिवर्तन 2 पीढ़ी में होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, और अंतरापीढ़ी में परिवर्तन एक ही पीढ़ी में होता है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बट अगर बार बार पढ़ेंगे चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी। तो अंतरपीढ़ी में व्यक्ति अपने जीवन काल में एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति प्राप्त करता है। जैसे कोई क्लर्क है तो वो अफसर बन जाए, डीएम एसडीएम बन जाए, तो ये है अंतरापीढ़ीगत गतिशीलता होगी। तो सामाजिक गतिशीलता टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस कंसेप्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, आपकी सामाजिक गतिशीलता शब्द का प्रयोग किसने किया, किस बुक में किया है, और इनके प्रकारों की बात करेंगे। और स्पेशली अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी तो सोरोकिन की डेफिनेशन पूछी जाएगी, आप यहाँ से इसे याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई क्वेरीज हो, कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।